मेरे हाथ में 7 पन्ने की एफआईआर की कॉपी है जो मेरी ईमानदारी से पत्रकारिता करने का इनाम है। मेरे ऊपर एफआईआर करवाया गया है चिल्लूपार के आदरणीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी द्वारा। को मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कि मैं उसी चिल्लूपार विधानसभा का निवासी हूं, और जब भी चिल्लूपार विधानसभा में कुछ भी गड़बड़ होता है तो सब लोग बार बार यह कहते हैं कि देश दुनिया पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की तकलीफ दिखा रहे हैं, तो अपने विधानसभा की तकलीफ कौन दिखाएगा। यह एफआईआर करवाने से पहले उन आंसुओं को भी देखना चाहिए था जो आपके गांव के किसानों के बह रहे थे। वो जो हाथ पैर जोड़ रहे थे मेरे आगे, वो आपके आगे हाथ पैर क्यों नहीं जोड़ रहे थे? क्योंकि वो आपके आगे हाथ पैर जोड़ के थक गए थे। उनको आपसे है, लेकिन उससे पहले भी थे विधायक आप। तो इतनी बार विधायक रह के भी आपके गांव का जो सड़क है वो नाला बना रहे, ये मैंने दिखा दिया तो मैंने अपराध कर दिया, गुनाह कर दिया, और आपने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया। ये मेरा पेशा नहीं है सर, और ना ही मेरा पैशन है। पत्रकारिता विकास गोस्वामी का जुनून है। मैंने आपको कुछ अपशब्द कहा हो तो बताइए। आप विधायक हैं, और एक विधायक एक विधानसभा का गार्जियन होता है। क्या अपने गार्जियन से सवाल पूछना गुनाह है? अगर किसी विधानसभा के विधायक का गांव ही नाला बना हुआ हो, उसके गांव के किसान ही चकबंदी प्रक्रिया से पीड़ित हों, चिल्लूपार की जनता भी तय करे, इस प्रदेश की जनता यह तय करे कि भारत एक लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में कुछ इस तरह के विधायक क्या अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? कि जिस दिन मैं आपके गांव में गया था, मुझे उस टाइम तक यह भी नहीं पता था कि वो आपका गांव है। मुझे नहीं पता था। मैं गया, वहां के लोगों ने बताया कि यह विधायक जी का गांव है। इस पर तो आपने एक्शन ले लिया कि पत्रकार कैसे गांव में पहुंच गया, लेकिन उस नाले पर कितना, नाला मतलब कि नाला ही कहूंगा, रोड तो नहीं है कहूंगा, जिस हिसाब से वो रोड था, उस पर आपने कितना एक्शन लिया? क्या किसी विधायक के गांव में जाके कवरेज करना गुनाह है? क्या किसी विधायक के गांव में जाके नाला रूपी सड़क दिखाना गुनाह है? यदि गुनाह है तो यह गुनाह मैं बार बार करूंगा। जिन लोगों ने आपको चुना है, उन्हीं के बेटे को यह इनाम आपने दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में 7 पन्ने की एफआईआर की कॉपी है जो मेरी ईमानदारी से पत्रकारिता करने का इनाम है। मेरे ऊपर एफआईआर करवाया गया है चिल्लूपार के आदरणीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी द्वारा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसी विधायक के गांव में जाके उस गांव की सड़कों को दिखाना अपराध है? क्या किसी विधायक के गांव में जाके वहां के किसानों के आंसुओं को, उनकी तकलीफों को दिखाना अपराध है? क्या राम जानकी मार्ग को पे बार बार सवाल करना मेरा गुनाह था? क्या उरुआ के शौचालय को लेकर विधायक जी को और विधायक जी के साथ साथ तमाम जिम्मेदारों को सवाल करना, उनके ऊपर सवाल करना मेरा गुनाह था? और ऐसे तमाम मुद्दे चिल्लूपार। अब चूंकि दिक्कत इस बात की है कि आदरणीय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी, जो अपने आप को देदानी भी लिखते हैं अपने नाम के आगे, इसको मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कि मैं उसी चिल्लूपार विधानसभा का निवासी हूं, और जब भी चिल्लूपार विधानसभा में कुछ भी गड़बड़ होता है तो सब लोग यह बात जानते हैं कि मैं वहां का निवासी हूं, तो सब लोग बार बार यह कहते हैं कि देश दुनिया पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की तकलीफ दिखा रहे हैं, तो अपने विधानसभा की तकलीफ कौन दिखाएगा? और जब मैं दिखाने जाता हूं तो ये मुझे इनाम में मिलता है। आदरणीय विधायक जी, मुझे पता है कि ये जो आपने एफआईआर मेरे ऊपर किया है वो अचानक से नहीं किया है। मैं लगातार मुद्दों को उठा रहा था, जमीनी मुद्दों को उठा रहा था, शोषितों, वंचितों, दलितों की मैं आवाज उठा रहा था। फाइनली आपको जब मौका मिला तो आपने एफआईआर कर दिया। मैं आपके गांव गया था, आपके गांव की सड़कों को दिखा रहा था उस गांव, और उस वीडियो में मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। मैंने आपने ये जो 504, 506 लगवाए, मैंने आपको कहीं पे भी गाली नहीं दिया है। लेकिन खैर, जो आपने इनाम दिया है वो सहस्र स्वीकार है। कोर्ट ना मुझे पत्रकार मानेगी और ना आपको विधायक मान के ट्रीट करेगी। आप एक पक्ष होंगे, मैं दूसरा पक्ष होऊंगा। बाकी मुझे माननीय कोर्ट पे पूरा भरोसा है। लेकिन क्या विधायक के पद पे रह के इस तरह से किसी पत्रकार की पत्रकारिता पर एफआईआर करना शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि आपको यह एफआईआर करवाने से पहले उन आंसुओं को भी देखना चाहिए था जो आपके गांव के किसानों के बह रहे थे। वो जो हाथ पैर जोड़ रहे थे मेरे आगे, वो आपके आगे हाथ पैर क्यों नहीं जोड़ रहे थे? क्योंकि वो आपके आगे हाथ पैर जोड़ के थक गए थे। उनको आपसे उम्मीद खत्म हो गई थी, और बार बार आपके गांव के किसानों द्वारा मुझे फोन किया जा रहा था। चकबंदी सही से नहीं हुई थी,
और जब मैं वो कवरेज करने गया तो आप ही की गांव की महिला, और मुझे यह भी पता चला कि उसमें से जो महिला मुझे बार बार फोर्स करके गांव के भीतर वो सड़क दिखाने के लिए लेके जा रही थी, जो पूरी की पूरी तरह से नाला बन चुका था, उस पर चलना लोगों का दूभर हो चुका था। क्या मंत्री रह चुके और कई बार विधायक रह चुके, फिलहाल में भी हैं आप, पिछली बार नहीं थे, 12 से माफ कीजिएगा 17 से 22 तक आप नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी थे विधायक आप। तो इतनी बार विधायक रह के भी आपके गांव का जो सड़क है वो नाला बना रहे, ये मैंने दिखा दिया तो मैंने अपराध कर दिया, गुनाह कर दिया, और आपने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया। 7 पन्ने का ये एफआईआर की कॉपी मतलब कि ये मेरे पास है। ये किसी पत्रकार और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास गोस्वामी कैसी पत्रकारिता करता है, विकास गोस्वामी किन मुद्दों को लेकर किन के लिए लड़ता है, वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास गोस्वामी का नेचर कैसा है। और विधायक जी, आपको लगा होगा कि आप ये एफआईआर करके मुझे आईएएस पीसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक लेंगे। मुझे आईएएस पीसीएस बनना ही नहीं है सर। आपको ये लगा कि नए उम्र का लड़का है, अभी एग्जाम देना होगा, बाय डिफॉल्ट ये पत्रकारिता कर रहा है, तो सर ये आपकी गलतफहमी होगी अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये माइक, ये कलम और ये सब कुछ, ये कैमरा, ये मेरा पेशा नहीं है सर, और ना ही मेरा पैशन है। पत्रकारिता विकास गोस्वामी का जुनून है। 12 से 17 तक सरकार दूसरी थी, मैं उनसे सवाल करता था। मेरी नैतिकता में अगर कोई कमी रह गई हो तो बताइए, मेरे मुख से कहीं अपशब्द निकला हो तो बताइए, मैंने आपको कुछ अपशब्द कहा हो तो बताइए। आप विधायक हैं, और एक विधायक एक विधानसभा का गार्जियन होता है, कि अपने गार्जियन से सवाल पूछना गुनाह है। और उस गार्जियन, अब गार्जियन क्या ही कहूं जब इस तरह से इनाम दे रहे हैं, तो अगर किसी विधानसभा के विधायक का गांव ही नाला बना हुआ हो, उसके गांव के किसान ही चकबंदी प्रक्रिया से पीड़ित हों, क्योंकि वहां पे आरोप लग रहा था कि चकबंदी कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में हुआ है, जो कि सही से नहीं हुआ है। बार बार वो लोग डीएम साहब, एसडीएम साहब के पास जा रहे थे। उन किसानों के आंसुओं को दिखाना गुनाह है। और चिल्लू पार की जनता भी तय करे, इस प्रदेश की जनता यह तय करे कि भारत एक लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में कुछ इस तरह के विधायक क्या अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वो विधायक है तो क्या किसी के ऊपर एफआईआर कर दीजिएगा। और विधायक जी, एक चीज और बता दूं कि जिस दिन मैं आपके गांव में गया था, मुझे उस टाइम तक यह भी नहीं पता था कि वो आपका गांव है। मुझे नहीं पता था। मैं गया, वहां के लोगों ने बताया कि यह विधायक जी का गांव है, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी का गांव है। वहां के लोगों ने बताया, और जब वहां के लोगों ने बताया तो मैंने वो कवरेज जब कर लिया, तो आप ही के विद्यालय में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन लोग बता रहे थे कि ये विधायक जी के विद्यालय में ही कार्यरत महिला है, शायद दाई का या फिर जो भी काम करती हूं। वो जबरदस्ती मुझे वहां से लेके गई गांव के भीतर, वो नाला वाला रोड दिखाने के लिए। और गांव के ही लोगों ने बताया कि विधायक जी के कोई भाई है, उन्होंने उसका काम करवाया है। इस पे तो आपने एक्शन ले लिया कि पत्रकार कैसे गांव में पहुंच गया, लेकिन उस नाले पर कितना, नाला मतलब कि नाला ही कहूंगा, रोड तो नहीं है कहूंगा, जिस हिसाब से वो रोड था, उस पे आपने कितना एक्शन लिया? नहीं लिया। उन किसानों के आंसुओं को पूछने के लिए क्यों नहीं आए? आप ही का गांव है, आप पहले पहुंचे, आप ही वहां पे रहते हैं, मैं नहीं रहता हूं। ये तमाम सवाल हैं, और इस सवालों के साथ मैं मतलब कि अब चिल्लू पार की जनता से ये अपील करता हूं कि आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। क्या किसी विधायक के गांव में जाके कवरेज करना गुनाह है? क्या किसी विधायक के गांव में जाके नाला रूपी सड़क दिखाना गुनाह है? यदि गुनाह है तो यह गुनाह मैं बार बार करूंगा। बाकी मेरे मुख से जितना भी आपने धारा लगवाया है, मेरे मुख से कुछ भी ऐसा शब्द नहीं निकला है जिसको लेकर आपने ये एफआईआर तुरंत धारा लगवा दिया। और वो जो बात आप कह रहे हैं कि मैं उकसा रहा हूं वहां के लोगों को, उसको उकसाना नहीं कहते हैं। गोली चलेगी तो सीना आगे कर लूंगा का मतलब समझते हैं आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको तो मेरे ऊपर आरोप लगाना था। आपको तो ये था कि ये पत्रकार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे विधायक रहते हुए मेरे गांव में पहुंच गया।
आप विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है, और आपको क्या चुना है पूरी दुनिया जानती है किनको चुना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना था, तो इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना था, मेरे पिताजी सहित तमाम लोगों को। निर्दला के लड़के देख लीजिए। खैर, जनता ने चुना है, जनता का के सारी चीज़ों का सम्मान है, लेकिन जिन लोगों ने आपको चुना है उन्हीं के बेटे को ये इनाम आपने दिया है। कल मेरे पिताजी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि बेटा बधाई हो, हम लोगों ने जो वोट दिया था उसका आज तुमको इनाम मिल गया। मेरे बाबा जी ने भी यही सेम बात बोला। खानदान मेरा चूंकि बहुत बड़ा है, और वो लोग हंस रहे थे। और विधायक जी, आप यकीन मानिए मुझे किसी एग्जाम में नहीं बैठना है। बाकी मिलते हैं कोर्ट में, माननीय कोर्ट का जो भी फैसला होगा सहर्ष स्वीकार होगा। जय हिंद।